शास्त्रों में लिखा है कि परमहंसों के लिए शरीर एक भार है, इट्स अ बर्डन। द्रौपदी उस स्टेज पे पहुंच गई थी। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने जब हाथ खड़े किए तो वो बॉडी से डिकॉन्टैक्ट हो गई। उसको पता ही नहीं लग रहा था कि मेरी साड़ी खिंच रही है, मेरा शरीर कहाँ है, पता ही नहीं। वो कृष्ण के हाथ, तभी उसको साड़ी आई थी। तो मध्वाचार्य लिख रहे हैं अगर वो समाधि में नहीं होती उसको हेल्प नहीं आती। कृष्णा कह रहे हैं कि देखो आत्मा ऐसा नहीं तुम ही आत्मा, सब जगह आत्मा है। इवन फायर में आत्मा है, बैक्टीरिया वहां पे भी होते हैं, थर्मोफाइल बैक्टीरिया। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे आत्मा नहीं है। और वैसे भी कृष्णा ये भी कह रहे हैं कि वो आत्मा इस सारे शरीर में व्याप्त है। ये ना सर्वम इदम ततम, किससे? चेतना से। तो दो चीजें हो गई, एक आत्मा को एक चेतना को। जैसे बल्ब और बल्ब की लाइट। सो बल्ब अपनी लाइट से सारे रूम में है, लाइट तो फैल जाती है ना। उसी प्रकार आत्मा के पास एक और चीज होती है, कॉन्शियसनेस, चेतना, जिससे वो सारे शरीर में, जैसे आप अपने हाथ को छुओगे तो आपको फीलिंग आएगी ना, फील होगा ना कि मेरा हाथ है, फीलिंग आती है छूने से, टच। दर्द भी होगा अगर यहाँ पे कुछ मारेंगे। तो वो दर्द क्यों हो रहा है? आत्मा कहाँ है? आत्मा तो शरीर हृदय में है। मगर आत्मा अनुभव कर सकती है उंगली में जो हो रहा है, कैसे? चेतना से, कॉन्शियसनेस से। अब तो इससे दो चीज हो गई, आत्मा और चेतना। आत्मा क्या हो गई? शक्तिमान, चेतना कोई शक्ति, ऐसे समझ सकते हो। जैसे भगवान शक्तिमान है, आत्मा शक्ति है, ऐसे आत्मा शक्तिमान है और चेतना शक्ति है। अब इस इंफॉर्मेशन का हमें फायदा क्या है? हम क्या करेंगे इस इंफॉर्मेशन का? मतलब भक्ति में एग्जैक्टली क्या फायदा? क्योंकि भक्ति में तो हम लोग चैंटिंग करते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं। सो पॉइंट क्या है इसका? क्यों सब जानना है? सब नहीं, बट एक्चुअली ये सब जाने बिना हम भक्ति अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे हम आत्मा है, हमें समझते रहेंगे हम शरीर है। वैसे ये जो नॉलेज है आत्मा की और शरीर की, क्रिश्चियनिटी में इसको एम्फसाइज नहीं किया जाता। क्रिश्चियनिटी में तो बस ऑल माइटी फादर, उनको सरेंडर करो, लव हिम। इस्लाम में भी नफ्स है, इस्लाम में आत्मा को नफ्स कहते हैं, बट इतना ज़्यादा फोकस नहीं है इन चीज़ों पे। ठीक है, अल्लाह के बात मानो, उनका रहमान हो, उनका इमाम हो, अपना इमाम हो, और अपना आगे चलते रहो। बट एक्चुअली इस नॉलेज के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे हम आत्मा है तो हम भक्ति पूरी लाइफ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग भक्ति करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर हम डिस्टर्ब होंगे। तभी कृष्णा पीछे कह रहा है यम ही ना व्यथन ते। एक आदमी बिल्डर नहीं होता जो आत्मा के स्तर पे। तो अपनी सर्विसेज करने के लिए भगवान की हमें ये नॉलेज चाहिए, वरना सेवाएं हम सही से, ये इसको क्या हो गया, इसको कम कर दिया क्या इन्होंने? अपनी जो सेवाएं करने के लिए हमें ये नॉलेज चाहिए, क्योंकि वरना सेवा में रुकावटें आएंगी। बीमार तो हो गया आप, बूढ़े भी हो गए, उस टाइम पे डिस्टर्बेंस आएगी, यार अब भक्ति कैसे करें, क्या करें? तो बीमार ही हो गए, तो बूढ़े ही हो गए, अब तो कुछ कर नहीं सकते। और डिस्टर्ब हो गए। वेल अगर आप सोचो कि मैं आत्मा हूँ, आपको अनुभव है, तो शरीर तो बीमार हो गई, तो हम आत्मा के स्तर पे डिवोशन कर पाएंगे। ये एक्चुअली श्रील प्रभुपाद के पता नहीं कौन कोई आचार्य लिख रहे हैं कि जब शरीर सही होता है, जब सर्कमस्टांसेस भी ठीक होते हैं, तो व्यक्ति शरीर से भी सेवा करता है और आत्मा से भी। आत्मा मतलब अपने अंदर, मन से, अपने आत्मा के लेवल पे। और जब शरीर खराब हो जाता है, जो श्रील प्रभुपाद बेड पे लेटे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपने मन से ही सर्विस कर रहे हैं। वहाँ पे मन वर्ड यूज नहीं होगा, अपनी सोल के लेवल पे सर्विस करते जा रहे हैं अंदर ही। इसलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं क्या है, साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, दो तरीके से सर्विस होती है। अभी जो कॉन्सेप्ट है ये तभी आएगा जब आप आत्मा और शरीर को समझोगे। तो साधक रूपेण मतलब हम शरीर से कर रहे हैं सर्विसेज, इधर उधर जा रहे हैं, कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बजा रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं। और सिद्ध रूपेण होता है अपने अंदर, विद इन, आप अपने आत्मा में ही भगवान की सेवा कर रहे हो, अपने स्वरूप में रहकर। अपने स्वरूप में रह के ही आप सर्विस करते जा रहे हो। ये इसको कहते हैं सिद्ध रूपेण।
इस नॉलेज का फायदा हो गया नहीं, इंटरनल मेडिटेशन और एक्सटर्नल मेडिटेशन दोनों चलती हैं। अगर दोनों नहीं चला होगे तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम डिस्टर्ब होंगे, फिर हम ना बाहर से कर पाएंगे ना अंदर से कर पाएंगे। तो इसीलिए सोल की नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि सोल बॉडी से अलग है, सोल कभी खत्म नहीं होती। शिला प्रभुपाद ने बोला था, शिला प्रभुपाद ने बोला था कि ये मत सोचना कि आई डाई, कोई मरता ही नहीं। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई मरता नहीं, आत्मा नित्य है, तो कृष्णा भी नित्य है। तो कृष्णा अभी भी है, तभी तो कह रहे हैं कृष्णा, मतलब वो क्या है आपका, वो क्या श्लोक है ना, तो हम जातु नाशम न नहीं बेचना दीपा, तुम भी हो मैं भी हूँ, हमेशा से सब लोग हैं। इसका मतलब कृष्णा अभी भी है, ऐसा नहीं है कहीं चले अब गोलोक चले गए, बट ही इज देयर। और भगवान एक्चुअली ये जो श्लोक है ना, ये मध्वाचार्य भगवान के कंटेक्स्ट में ले रहे हैं, जीवात्मा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले रहे, इसलिए मैं पॉइंट ला रहा हूँ। अविनाशी तो तद विद्धि, मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि कृष्णा का विनाश नहीं हो, भगवान का विनाश नहीं हो सकता। तद विद्धि ये ना सर्वमिदं तत्तम, और भगवान अपनी सुपर कॉन्शियसनेस से हर जगह विद्यमान है, ब्रह्म के रूप में और परमात्मा के रूप में। इंटरेस्टिंग नहीं? इसीलिए अगर हम ये जान ले कि मैं भी अविनाशी हूँ, कृष्णा भी अविनाशी है, मैं भी हूँ, वो भी हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो अभी भी हैं, अभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो उनसे, अभी भी कर सकते हो। एक्चुअली ये श्लोक ना हमें फेथ बहुत स्ट्रांग करता है हमारा भगवान पे, क्योंकि अगर आप सब कुछ बॉडी समझते रहो, टेम्पररी समझते रहो, फिर आपको लगेगा ठीक है कृष्णा भी है या नहीं पता नहीं, इसे क्या पता। अभी सोचते 5000 साल पहले, अब नहीं है। लोग तो ये कहते हैं नहीं 5000 साल पहले आए थे, अब नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कुछ चीज़ें नित्य होती हैं, कुछ चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। और कृष्णा तो स्पेसिफिकली उनकी तो बॉडी है ही नहीं, वो तो खुद ही आत्मा है, परमात्मा। तो इसलिए कह रहे हैं विनाश तद विधि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्य से न कर्षित कर्तुम अर्हसि। तो कह रहे हैं कि जब आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, विनाशम अव्ययस्य न विनाशी का से न कश्चित कर्तुम अर्हसि, इस आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। आगे कृष्णा बोलेंगे कि वेपन से, पानी से, वायु से इस आत्मा को आप खत्म नहीं कर सकते। तो फिर अगर हम यही हैं तो हमें डर क्यों लगेगा, डर क्यों लगता है? क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं। तो इस कंफ्यूजन को कैसे हटाएं? ये कंफ्यूजन कृष्णा कॉन्शियस से हटेगी, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप, वो भी तब हटेगी जब आप हटाना चाहोगे। तो विनाशम अव्ययस्य, अव्ययस्य मतलब होता है जिसका व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, जो खत्म नहीं होता। अव्यय अस्य, इस जो आत्मा है वो कब, जैसे पैसे खर्च करते हैं खत्म हो जाता है ना, शरीर खर्च करोगे, चलाते रहोगे, जल्दी खत्म हो जाएगा, घिसते रहोगे। आत्मा का ऐसा नहीं है। सो अगर कोई आत्मा के स्तर पे आ जाए, तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अगर कोई सोल के प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो वो उसकी एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे प्रभुपाद नहीं सो नहीं रहे, खा भी कम रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 20-20 साल के जो लड़के हैं, हिप्पी लोग, वो थक रहे हैं, प्रभुपाद के शेड्यूल कैचअप ही नहीं कर पा रहे। तो कैसे हो रहा है? क्योंकि शिला प्रभुपाद सोल के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम लोग बॉडी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। अब बस एक प्रॉब्लम है, चलो ठीक है आप कहोगे प्रभु जी ठीक है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ठीक है मान लिया, तो डरने की बात है? डरने की एक बात है, हम आत्मा है शरीर नहीं है, फिर भी एक बात है कि हम शरीर के अंदर बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। नहीं है मान लिया, मगर अंदर तो बैठे हैं, और अंदर भी बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात है अंदर बैठे हैं तो शरीर को कुछ होगा, उसकी सारी सेंसेशंस आत्मा तक पहुंचेंगी। पेन होगा शरीर को, हमें फील होगा, उसका क्या करें फिर? वो तो दुख होगा हमें, ये तो प्रॉब्लम है। हाँ शरीर के बाहर हो जाते तो ठीक है, शरीर के अंदर रह के डिस्कनेक्ट हो सकते हो, शरीर के अंदर रह के डिस्कनेक्ट हो सकते हो। मतलब भरत महाराज के बारे में तो ये लिखा था, जड़ भरत शरीर में ही नहीं थे। जो रघुगन महाराज है बाद में उन्होंने बोला
कि जड़ भरत जो है वो ऐसा लग रहा है शरीर में आत्मा है, आत्मा शरीर से अलग नहीं है, आत्मा है ही नहीं शरीर में, उनका अलग ही चल रहा था, वो बिल्कुल उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल मतलब कि शरीर में हो तब भी शरीर से डिस्कनेक्टेड हो, अगर आपके शरीर को पेन होगा आपको फील नहीं होगा, ऐसा भी होता है। अगर ऐसे आप जो लोग समाधि में होते हैं, आप सुई घुसाओ नहीं कुछ नहीं होगा। एक ऐसे तो कई सेंट्स हैं। एक सेंट थी वो तो सेंट थी तो प्रिंसेस, तो जो किंग की जो वाइफ है वो बहुत हेट करती थी उससे, उस सेंट से। तो वो अपना ऐसी मेडिटेशन में बैठी थी क्राइस्ट पे, जो भी कर रही थी, तो उस जो क्वीन है उसने कहा ये एक्टिंग कर रही है, तो कील लाई वो, और कील उसके पैर में ठोक दी, ठक 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 पीछे। उसको कुछ हुआ ही नहीं, वो बैठी हुई थी। उसने कहा ये क्या हो गया। फिर वो आधे घंटे बाद उसने आँख खोली तो उसको दर्द हुआ। उसने कहा ये क्या है। उसने देखा कील टूटी हुई है। तो क्वीन तो पागल हो गई, उसने कहा भैया ये तो सही में मेडिटेशन है, दिस इज नॉट लाइक एक्टिंग। ऐसे करोड़ों इंसिडेंसेस हैं। उसको कहते हैं ट्रांस में चले जाते हैं। शिला प्रभुपाद का ऑपरेशन तो होना था, आपका प्रोस्टेट का होना था, किसका होना था। तो ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तो डॉक्टर्स ने कहा भी ठीक है आपका एनेस्थीसिया में डालना पड़ेगा। नहीं कोई ज़रूरत नहीं एनेस्थीसिया, मैं हरे कृष्णा करूँगा, 5 मिनट बाद काट देना। मैं हरे कृष्णा किया 5 मिनट, मैंने कहा आई एम रेडी। तो उसे पूरा ऑपरेशन कर डाला, कोई दर्द नहीं। डॉक्टर ने खुद ने कहा बाद में, ये लीलामृत में लिखा है थे, डॉक्टर ने कहा कि मैं सरप्राइज हूँ, मैंने ऐसे पेशेंट ही नहीं देखा बिना एनेस्थीसिया के, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। सो ट्रांस में हो सकता है। या कुछ लोग, आप यूट्यूब पे जाओ, कुछ लोग तो, एक औरत है उसको पेन नहीं होता। कुछ लोगों को इस दुनिया में ना पेन नहीं होता, ये बीमारी है, दर्द ही नहीं होता। कितना मज़ा आएगा, नहीं ना वो दर्द ही ना मज़ा आएगा। मगर ये बीमारी है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो प्रेस, मतलब उस पर पूरी बुक लिखी गई है। जो प्रेस करती है, हाउस वाइफ है, प्रेस करती है, तो प्रेस करते करते उसके हाथ पे लग जाता है, कभी उसको पेन ही नहीं होता, दर्द नहीं होता, तो हाथ पे पड़ी रहती है प्रेस, और 5 मिनट देखेगी पूरा पूरा घाव पड़ा है, फिर उसको सही कराना है। या हमारे सड़क पे चल रही है, कील चुभ गई, ध्यान ही नहीं देगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। पेन ना होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, बट उसको पेन नहीं होता समाओ। तो उसका फ्रैक्चर हो गया था। तो मतलब उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी है, मैं भूल गया, बहुत पहले देखी। तो फ्रैक्चर हुआ था, तो ऑपरेशन थिएटर में गई, पेन दर्द नहीं होता ना उसको, हड्डी टूट गई, तो अपना पैर पकड़ के चली गई खुद ही, तो दर्द ही नहीं हो रहा उसको, अपने पैर पे धागा रस्सी वस्सी बांधी, पकड़ के चली गई। डॉक्टर का मेरे फ्रैक्चर पूरा ट्रक के नीचे आ गया था, टक 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 सब टूट गया। तो उसने खुद ही रस्सी बांधी, ऐसे उठा के चली गई। डॉक्टर हो रहा है, डॉक्टर ने कहा भैया आ जाओ, अब क्या करें। ऑपरेशन थिएटर पे लेट गई, तो उसने कहा कर दो। तो उसने कहा क्या करो भैया, एनेस्थीसिया और नहीं वो तो होगा। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, करो करो करो। तो डॉक्टर कह रहे थे कैसे करें, तो खुद ही ड्रिल की कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने सबने ड्रिल कर करके अपना हंस रही थी, हाँ हाँ वो अब कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, देख रही है क्या हो रहा है, और लगा के भेज दिया उसको वापस। ऐसे भी होता है वो, मगर वो गॉड गिफ्ट है। कुछ लोगों को आजकल ऑपरेशन कर रहे हैं हिप्नोसिस में ले जाकर, हिप्नोटाइज करके। आजकल कई लोग एनेस्थीसिया नहीं दे रहे। जैसे आपका हर्निया का ऑपरेशन किया, बेहोश किया होगा, या स्पाइन में लगाया था, बेहोश किया था। स्पाइन में इंजेक्शन तो लगाते ही हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हिप्नोटाइज कर देते हैं, लाइक हिप्नोटाइज करके उसका पेन खत्म कर देते हैं। ये तो मैंने देखा हुआ है फर्स्ट हैंड। जैसे आप वो रूट कनाल नहीं करते, दांत नहीं निकालते अंदर ड्रिल करके, उसमें तो लगाना ही पड़ेगा। तो उसमें कुछ नहीं, उसको 5 मिनट बताते हैं, देखो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम अलग हो। उसको ऐसे कर करके 5 मिनट बाद कहते हैं आँख बंद करो, और फिर वो करने लगेगा, फिर ड्रिल डालेगा जी, और पेपर होगा तो उसमें तो अगर तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है तो 10 लिख देना, बीच का तो 5, नहीं हो रहा तो 1। तो उसको ड्रिल डाली, तो उसने कहा कितना दर्द हो रहा है, उसने कहा 1, कुछ हो ही नहीं रहा था। ड्रिल डाल के खींच खाच के निकाल दिया, लगा के भेज दिया। उसको कहते हैं हिप्नोसिस। ऐसा भी है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब ऐसे
जुगाड़ कर करके आप दर्द खत्म कर सकते हो। तो जो शरीर से अलग ही हो गया उसका दर्द खत्म नहीं होगा, खत्म हो जाता है। तभी शीला प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। उनको पेन ही परसीव नहीं हो रहा होगा, शायद पेन हो रहा होगा बट आई डोंट थिंक सो, कम ही हो रहा होगा क्योंकि वो समझ गए ना मैं बॉडी नहीं हूँ। कम होता है, जैसे मान लीजिए लड़ाई में नहीं होता जब लड़ने जाओगे, लड़ाई में चोट वोट नहीं लग जाती, पता कहाँ लगता है ना, पता नहीं लगता ना लड़ाई में चोट लग जाती है, पता ही नहीं लगता, अपना आराम से घूमते रहो, बाद में पता लगता है अरे ये क्या हो गया, दर्द हो रहा है, चोट लग गई। क्यों? क्योंकि हम कुछ कर रहे होते हैं, उस टाइम बिजी होते हैं। तो अगर आप अपनी सोल में बिजी हो तो आपको शरीर की चीज़ें ज़्यादा पता नहीं लगेंगी। सोल में बिजी होने का मतलब कि सोल की एक्टिविटी में, भगवान की सर्विस में। मगर भगवान की सर्विस में आप बिजी हो ये समझते हुए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तब जाके आप बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। इसको ये हाईएस्ट स्टेज है, हाईएस्ट। ये आपके जो थे ना बुद्धा, तो बुद्धा के डिसाइपल थे पद्मपाद थे क्या, नहीं पद्मा तो शंकरा के एक डिसाइपल, मैं वो नाम भूल गया। सो वो अपनी झोपड़ी में मेडिटेशन में बैठे हुए थे, तो कुछ चोर आए, चोरों ने सीधा तलवार ली और उसको गला काट लिया, गला काट गया। मगर जब गला काटा तो गला काटने के बाद जैसे अब इसे गला काटो ना तो क्या होता है, तो थोड़ी देर वो जिंदा रहेगा, पता है आपको। जैसे मुर्गी का गला काटो ना तो मुर्गी के पीछे का पार्ट उछलता रहेगा, देखा है आपने? कहाँ देखा है? अरे कहाँ देखा है? तो हम क्यों कह रहे हो? ये देखो हाथ दिखा रहे हैं, देखा है तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा। वो मुस्लिमों ने देखा है, मुस्लिम काटते रहते हैं ना चिकन को, मैंने देखा है पर्सनली, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने बंगाल में देखा है, उसने काटा, वो पीछे का पार्ट हिलता रहा, चा 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 चा, मैंने क्या बिना गले के भाग रहा है इधर उधर। और वो जो गला भी था वो भी थोड़ी देर बोल रहा था, चा 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 चा, 1 मिनट तक बोलता रहा। वो घूमता रहा, यहाँ पे बोलता रहा, चीची उसकी आंख भी घूमती रही। मैं तो डर गया, मैंने भाग जाऊँ यहाँ से। तो थोड़ी देर चलता रहता है, घबरा जाते हैं ना, पता नहीं उन्हें क्या होता है। तो जब उसका गला काटा बुद्धा के डिसाइपल का, तो गला उसको क्या हुआ, बिल्कुल बॉडी शांत, और मुंह पे भी स्माइल, बिल्कुल शांत। मैंने कहा ऐसे कैसे? तब उनको पता लगा कि ये तो समाधि में बैठा हुआ था, तो खुद ही नहीं पता लगा। ये इसने भी तो काटा था, ये कौन है? तो जमदग्नि का भी काटा था ना, किसने काटा था? कार्तिवीर अर्जुन ने, उसी ने काटा था। आके जमदग्नि मेडिटेशन बैठे हुए थे ना, गला काट दिया। तभी परशुराम पागल हो गए थे, ये सबको मार दूंगा। तो वो भी समाधि में थे उस टाइम। तो समाधि में हो गया, आपको नहीं पता लगेगा कुछ भी। ये अल्टीमेट, प्रभुपाद कह रहे समाधि इज अ अल्टीमेट एम। एक दिन आएगा जब आप हरे कृष्णा करोगे और आपको कोई कील ठोक के चला जाएगा, आपको नहीं पता लगेगा। इसका मतलब आपके हरे कृष्णा परफेक्ट है। ऐसे नहीं मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ, आंसू आ रहे हैं, बेहोश हो रहा हूँ, उससे नहीं पता लगता। वो तो हरिदास ठाकुर का टाइम था, वो हरिदास ठाकुर ऐसी नहीं कर रहे थे। मार्केट में हरिदास ठाकुर रो रहे थे कीर्तन में, तो एक आदमी आया, उसने कहा उसने कहा मैं भी करूँगा इनकी तरह, मुझे भी पैसे मिलेंगे। तो वो भी आया, रोने लगा, हरे कृष्णा हरे, बंगाल में तो करते हैं, नाचने लगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये पागल है, ये तुम्हें क्या करें? तो उन्होंने कहा इसको डंडे मारो। डंडे मारे, तो जब डंडे मारे तो चलाने का नहीं 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 नहीं, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, ये वो, अपनी असली औकात में वो आ गया। सो इसको कहते हैं ट्रांस, इसको समाधि कहते हैं। अब आप सोचो कि हरे कृष्णा मंत्र अगर आपका सिद्ध हो गया तो ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा, इसका मतलब है हम पूरी तरह बॉडी के अंदर घुसे पड़े हैं, जो हम हैं अभी, जो हम सब हैं। और जब तक हम बॉडी में घुसे रहेंगे तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, समझे? सो अब क्वेश्चन है हम पहुंचे कैसे यहाँ तक, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल लगता है, ये तो कैसे करेंगे हम, बताओ। ऐसे आप हरे कृष्णा करते जा रहे हो, आपको कील ठोक दी या आपको सांप ने काट दिया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, पता ही नहीं लग रहा। फर्क क्या मतलब, पता ही नहीं लग रहा, कैसे हो सकता है? हिरण्यकशिपु भी इस लेवल पे पहुंच गया था, को दीमक खा गए उसके पूरे शरीर को, पता ही नहीं लगा उसको।
डीमंस ही पहुंच जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हमारा तो छोड़ो, डेमोनियक लोग पहुंच जाते हैं। सो क्या करें आप बताओ, कैसे पहुंचे यहाँ? मतलब हमारा हरे कृष्णा जो है अभी अच्छा है, मतलब बच्चों वाला है हम सबका, इंक्लूडिंग मी वो तो मुश्किल है सब, ये कैसे पहुंच जाओगे इस ट्रांस में? मगर प्रभुपाद भक्ति शांता पहुंचे हैं इस लेवल पे, और उस स्टेज पे भगवान के दर्शन होते हैं। मध्वाचार्य लिख रहे हैं उससे पहले भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, वो अधोक्षज लेवल है, अपराकृत लेवल है। द्रौपदी उस स्टेज पे पहुंच गई थी। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने जब हाथ खड़े किए तो वो बॉडी से डीकॉन्टैक्ट हो गई थी। मध्वाचार्य लिख रहे हैं डीकॉन्टैक्ट हो गई थी वो, उसको पता ही नहीं लग रहा था कि मेरी साड़ी खिंच रही है, मेरा शरीर कहाँ है पता ही नहीं, वो कृष्ण के हाथ, तभी उसको साड़ी आई थी फिर। तो मध्वाचार्य लिख रहे हैं अगर वो समाधि में नहीं होती उसको हेल्प नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति बॉडीली प्लेटफॉर्म पे है उससे भगवान कांटेक्ट नहीं करते, ये 2000% श्योर है। तभी कृष्णा सबसे पहले आत्मा की नॉलेज दे रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं यार जब तक तुम ये नहीं समझोगे तुम शरीर नहीं हो, मुझसे कांटेक्ट हो ही नहीं सकता, मैं भक्ति की इंफॉर्मेशन दूं कैसे तुम्हें? तो ये संप्रदाय नॉलेज है। सहजों की नॉलेज है कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर, ये तो ABCD बच्चों का है, गीता तो हमने पता नहीं पढ़ के फेंक भी दी, हम तो कन्हैया के और राधा के हैं, वो बात अलग है। यहाँ जो अब वृंदावन में कह रहे हैं राधे राधे नहीं, वो बात अलग है, ये बात बिल्कुल अलग है। सो क्या करें हम लोग? कोई है इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर कोई है? बाई चांस आप मानते हो मैं हूँ, मुझे नहीं पता वो लोग अपने माइंड में क्या क्या सोचते हैं, मगर हम में से तो कोई भी नहीं है। एक सुई लगती है उसी पे दर्द होके तो 10 दिन घूमते रहते हैं, हाय 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 हाय, सुई लगता ही ये वहाँ तो दिमाग खराब वो हो जाता है। इट्स हॉरिबल स्टेज हम लोगों की। शिला प्रभुपाद को पैरालिसिस हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई परवाह ही नहीं है, चलते जा रहे हैं। अब चक्कर ये है कि क्या आप शिला प्रभुपाद जैसे लोग ही ऐसा कर सकते हैं? हम लोग तो ऐसे सोचते हैं ना, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग तो चलो क्या, शिला प्रभुपाद जैसे लोग जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, भक्ति शांता, वो लोग कर सकते हैं, हम लोग तो कर ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि हम हैं, मतलब हम मैं मतलब इट्स लाइक वी आर डाउन। सो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी लगती है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कृष्णा, वरना बोलते ही क्यों है सब, और साधु संत दिखाते ही क्यों? इम्पॉसिबल नहीं है, बट एट द सेम टाइम इम्पॉसिबल है हमारे लेवल के लिए। सो क्या करें फिर? अब हमें वहां पहुंचना है तो क्या करें? सब हम बुद्धा की तरह इनकी तरह घर तो छोड़, मतलब घर छोड़ के मतलब आप जंगल में जाके बैठ तो नहीं सकते, वो भी पॉसिबल नहीं है। या ध्रुव महाराज की तरह आप बैठ जाओ, खाना पीना बंद कर दो, वो भी पॉसिबल नहीं है। सो करें तो क्या करें? अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, करें तो क्या करें? सो क्या आंसर है इसका? आप मेरी बात समझ गए ना? तभी एक आत्मा की नॉलेज दे रहे हैं, ऐसी थोड़े ना दे रहे हैं भगवान, पागल थोड़े ना वो कि भाई आत्मा और शरीर नहीं हो, कोर्स दे दिया खत्म, उसकी इसको जरूरत ही नहीं है नॉलेज की, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है लाइफ में हमारे। एक तो जरूरत ये है, एक तो चलो ये तो अलग एंगल मैंने बता दिया, ये जानना जरूरी है हम आत्मा है, क्योंकि आत्मा जब हम समझेंगे हम आत्मा है तो आत्मा का काम करेंगे, आत्मा काम है सेवा करना, ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन जो हम कर रहे हैं। ठीक है, हमें यूज आ गई नॉलेज, ठीक है, ओके गुड, हम आत्मा है, हमें आत्मा का काम कृष्ण की सेवा करना है, तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं, ठीक है। शरीर, अगर शरीर मानोगे शरीर का काम करोगे, वो संसार का भोग करते रहोगे, तो उसमें हमें यूज आती है नॉलेज। ये एक लेवल है समझने का। आई थिंक शिला प्रभुपाद यही लिख रहे होंगे, और क्या लिख रहे हैं मतलब हम मोस्ट प्रॉब्ली, इसमें तो आत्मा के बारे में बता रहे हैं, बट यू अंडरस्टैंड। तो इस लेवल पे हमें फ़ायदा है, मगर एक नेक्स्ट लेवल भी है इसको समझने का, जो मैंने भी बताया समाधि का, जो और आचार्य इस पे कमेंट कर रहे हैं। सो अब उस लेवल पे कैसे पहुँचे? एक लेवल तो हमने पार कर लिया, हम डिवोटीज ने, नहीं ठीक है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आत्मा का काम सेवा करना है, ये हो गया।
अब नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचे, क्या करें हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए, व्हाट टू डू। सब डिवोटीज ही बैठे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब तो पब्लिक होती तो मैं फर्स्ट लेवल पे खत्म कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो क्या प्रपोजल है किसी का? क्या कहते हो, कैसे पहुंचे हम? सोचना तो पड़ेगा ना, पहुंचना है नहीं पहुंचना है माता, क्या नहीं पहुंचना, ये पहले क्वेश्चन ये है, आपको पहुंचना भी है नहीं, या प्रसाद खा के बस मस्ती करते रहना, मतलब आपकी चॉइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फर्स्ट लेवल 1 पे खुश हो तो ठीक है, यू कैन जस्ट कीप योर होल लाइफ और आराम से चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल 2 पे पहुंचना है या नहीं पहुंचना, पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए। कुछ लोग आएंगे यार हमें जाना ही नहीं, ठीक है हो गया काफ़ी है, चलते रहो। कुछ लोग आएंगे ये सब बकवास है, लेवल 2 क्या बकवास लगा रखा है, सिंपल है, आत्मा का काम हम सेवा कर ही रहे हैं। बट फैक्ट तो प्रभुपाद ने तो करके ही दिखा दिया लेवल 2 पे। प्रभुपाद है, हमें कभी उनके गुणगान गाते नहीं है। सो क्या करें फिर बताओ, फिर लेवल 2 पे पहुंचने के लिए क्या करना है? कोई मतलब कोई क्या कहते हैं उसको, कोई मल्टीविटामिन्स खानी पड़ेगी, कुछ करना, पता नहीं क्या करें। व्हाट डू यू से हैं? मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर्स लेवल 2 का पॉइंट ही ला रहे हैं इन सब श्लोकों में, मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर्स, लेकिन बात वहीं बनती है। व्हाट डू यू डू, कौन बताएगा? तो होमवर्क दे दूं, सोचना है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सोचने वाले हैं कि एक्चुअली करना क्या है, अब क्या चीज़ हम अपनी कृष्ण कॉन्शियस में ऐड करें कि वहाँ पहुँच जाए। कि जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक हम नहीं हो सकते परफेक्ट, भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, फुल स्टॉप। तभी तो गौर बाबा जी 40 दिन गंगा के अंदर बैठे थे। कैसे बैठ गए, क्या वो कन्विंस्ड है मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं डिस्कनेक्टेड हूँ इससे। तभी इतने सारे बाबा जी, गौर बाबा जी, वंश बाबा जी, शिला प्रभुपाद 2-2 घंटे सो रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा उनको, चलते जा रहे हैं, उनको पता है मैं बॉडी नहीं हूँ। शास्त्रों में लिखा है कि परमहंसों के लिए शरीर एक भार है, इट्स अ बर्डन। शरीर एक भार है परमहंसों के लिए, भोगी हैं उनके लिए शरीर, वो खुद ही शरीर है और शरीर सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय वस्तु है। मगर जो परमहंस होते हैं उनके लिए शरीर प्रिय नहीं, उनके लिए अप्रिय भी नहीं, उनके लिए तो भार है जो ढो के चलते हैं। और इसीलिए परमहंसों के लिए मृत्यु एक कहते हैं फेस्टिवल है, उत्सव है, क्योंकि भार खत्म हो गया। ये अपने कंधों पे भार लेके चल रहे हो और उतार दिया आपने, तो खुशी की बात है ना, चलो भैया टेंशन, एक भार खत्म हुआ, ठीक, दैट्स ओके। अब क्या करें फिर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर भगवान गीता में आके देंगे, इसी में आएगा, मजाक नहीं कर रहा मैं, आंसर इसी में आएगा, क्योंकि गीता में सारे आंसर्स हैं। क्या करें हम इस स्टेज पे पहुंच जाए, करना क्या है, तो इसके लिए पूरी गीता है कि हम आत्मा को अनुभव कैसे करें, कैसे हम आत्मा को डिस्कनेक्ट करें बॉडी से, इसी के लिए पूरी गीता है। भगवान ने पहले बोला ना, तामसिक स्वभारत, टॉलरेट करो। आगे कृष्णा बोलेंगे कि जो रियल डिवोटी है समाधि में, उनको टॉलरेट नहीं, उनको होता ही नहीं कुछ। टॉलरेट करना तो लोअर लेवल है, नेक्स्ट लेवल है कि टॉलरेट करना क्या, जब कुछ हो ही नहीं रहा। ये भी तो है, आपको दुख हो रहा है, हाँ अभी हमें सहन करना पड़ रहा है, दूसरा कहेगा मुझे दुख हो ही नहीं रहा, सहन क्या करूं मैं, सहन करना क्या है। सो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, हमें कहाँ जाना है, तब जाके हम लोग धीरे धीरे ये जो क्या कहते हैं, तब जाके हम गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर गोल ही क्लियर नहीं होगा तो फिर हमारे कृष्ण कॉन्शियस धीरे धीरे गोल हो जाएगी, हम
गोल क्या मतलब, धीरे बिल्डर हो जाएंगे आगे जाकर, पूरी लाइफ कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है करना, सब बहुत मुश्किल है कृष्ण कॉन्शियसनेस पूरी लाइफ करना, पूरी लाइफ अच्छी स्पिरिट में करते रहना। वो ऐसे खींचना तो चलो चल ही सकता है, वो तो बात अलग है। एक गोल के साथ गोल को अचीव करने की डिटर्मिनेशन के साथ करते रहना बहुत मुश्किल है। सो अब ये है कि हम प्रीचिंग तो करते ही हैं, इतने सारे लोगों को जोड़ते भी हैं, बट उससे पहले हमें अपने आप को जोड़ना है भगवान से, या साथ साथ, ऐसे नहीं, पहले साथ साथ हमें अपने भी तो काम करना है, अपने को भी तो कनेक्ट करना है भगवान से। वो इस नॉलेज से होगा। मगर आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कैसे करना है। सो दैट्स द होल पॉइंट। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, रहने दो। कोई क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ इसलिए पूछ रहा था। प्रभु जी, आप शुरू से ही श्रवण कीर्तन की बहुत महिमा गाते रहे हैं, और आपने हमेशा ही कहा कि ये जो योग प्रोसेस है, समाधि बहुत ही कठिन है, पर आज आप योग और समाधि पे आ गए हैं, तो इसके पीछे क्या प्रयोग? समाधि, आपकी जितनी पॉडकास्ट मैंने सुनी है उसमें आप श्रवण कीर्तन को ही कहते तो श्रवण कीर्तन से कि समाधि, recommended है ये समाधि, सबको। ये भक्ति की समाधि है, वो उसकी समाधि थोड़ी ना है। समाधि कोई उनका शब्द थोड़ी ना है। समाधि मतलब होता है वो स्टेज ऑफ बॉडी से डिस्कनेक्ट हो। तो क्या आप क्या कहते हो कि भक्ति से स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे? मतलब क्या कहना चाहते हैं हम कि भक्ति से स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे, है ना? भक्ति तो बेकार है। हाँ, जनरली हमने यही सुना था कि योग से समाधि उसका प्रयोजन है। नहीं नहीं, योग का प्रयोजन है मोक्ष, भक्ति का प्रयोजन है प्रेम। समाधि तो सभी में होती है। हाँ, ये बात है, योग वाले समाधि वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो बात अलग है, इसलिए हमें लगता है कि उन्हीं का शब्द है, मगर ऐसा नहीं है। प्रभुपाद सब समाधि यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। बस समाधि की स्टेज में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग परसीव नहीं होती आत्मा को, बॉडी की जो है और माइंड की, वो अलग हो जाती है। जैसे समाधि की स्टेज, पता है कैसे बताता हूँ आपको? आपने सबने फील की हुई है जब आप सोते हो, जब सो जाते हो तो डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना आप बॉडी से, बस। मगर सोते हुए प्रॉब्लम ये है, सोते हुए हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। समाधि में आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे मगर अपने आप को नहीं भूलोगे, बस अंतर ही है। आपका हाथ कोई काट देगा, आपको पता नहीं लगेगा। समझिए, आपको जब सोते आप डिस्कनेक्ट हो गए, सोते मच्छर काट लेते, पता कहाँ लगता है ना? या कभी कभी लोगों को चूहा भी काट के चला जाता है, देखा है? आश्रम में भी तो काटा था, किसको चूहा काटा नहीं आता, किसको काटा था? आपको काटा था? पैर पैर काट के चला जाता, सुबह सुबह लगता है अभी ये क्या हो गया, खून निकल रहा है, चूहा काट के चला गया, पता ही नहीं लगा आपको। तो कैसे हो रहा है वो? क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो। जब नींद में, और समाधि मतलब आप कॉन्शियस हो, आप अपने आप को नहीं भूले मगर डिस्कनेक्ट हो, उस वक्त कुछ भी होगा बॉडी को आपको परसीव नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो आपको परसीव होने वाला। तभी तभी तो योगी और ये लोग, जैसे अगर योगियों की बात करें, ठंड में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, कुछ कहाँ हो रहा होता है, पता ही नहीं लग रहा होता, वो डिस्कनेक्ट है उससे। जैसे कोकोनट जब पक जाता है तो कोकोनट की गिरी अंदर से अलग हो जाती है, फिर हिलाओगे तो आवाज आएगी चक टक 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 टक, क्योंकि अलग हो चुकी है अंदर से। प्रभु जी, जब आप कह रहे हैं कि हम अलग हो जाएंगे, तो फिर मन के तीन ही है, ये थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, तो हम भगवान के बारे में समाधि में कैसे सोचेंगे, या फिर उनकी सेवा कैसे करेंगे समाधि में? क्या मन का ये है ना कि वो थिंकिंग करेगा, फीलिंग करेगा, विलिंग करेगा, तो समाधि में आप कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मत भक्तो, तो मेरे बारे में सोचो। तो समाधि में अगर हम भगवान की बारे में कैसे सोचेंगे अगर हमारा मन ही अलग हो गया? अरे आत्मा से सोचोगे, आत्मा भी तो सोचती है, आत्मा नहीं सोचती? आत्मा ही तो सोचती है, लिविंग तो आत्मा ही है, मगर अभी आप आत्मा से नहीं सोच रहे, अभी मन से सोच रहे हो, या अभी आत्मा मन को यूज करके सोच रही है, उस टाइम बिना मन के सोचेगी। और इसीलिए हमारी सोच लिमिटेड है, क्योंकि मन को यूज करके सोच रहे हैं। जैसे ऐसे अब उससे देखो आप, जैसे वो दूरबीन नहीं होता, दूरबीन बताए ना, तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे? सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा मुझे। देखो आप ऐसे देखो, मुझे क्या दिखाई दे रहा है?
ये दिखाई दे रहा है मंदिर? नहीं दिखाई दे रहा ना? बस यही है, अगर आप मन से सोचोगे तो आत्मा की थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये मन लिमिटेड है, उसको उतना ही सोच पाएगा। मन को हटा के सोचोगे आत्मा के लेवल पे तो सब कुछ दिखाई देगा। उसको मुक्ति कहते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिखाई देगा। अगर मन से सोचोगे उससे प्रेजेंट दिखाई देगा, मन से नहीं सोचोगे तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसलिए त्रिकालदर्शी हो जाते हैं वो लोग। मुक्त जी, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि आप हमेशा लेक्चर में कहते हैं कि आप तेज बोलते हो क्या? है ना, ऐसे ही है ना कुछ, मुझे या मुझे लग रहा है, पता नहीं, बिना माइक के ही लग रहा है, माइक के साथ बोल रहा है मुझे लग रहा है। बोलना कि आप सततम स्मृत्यो विष्णु भी समृत न जातु थे, तो यही है क्या समाधि का लक्षण? या हाँ कह लो, वही है, वही है, बट वो इतना डीप होगा, वो इतना डीप होगा कि बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। हमेशा होना एक बात होती है, डीप होना एक बात होती है ना? डेप्थ भी है उसमें, सिर्फ लीनियर नहीं है, समझ रहे हो ना? मैं 24 घंटे तो हम भी सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हो, अगर आप बिजी रहो। जैसे जन्माष्टमी के दिन आप 24 घंटे ही सोचते हो, मगर डेप्थ नहीं है, इसलिए बॉडी से डिस्कनेक्ट कौन होता है? 12 बजती घंटी बजती, अबे खाओ पियो जल्दी करो, दिमाग खराब हो गया, बेहोशी होने लगते हैं कुछ लोग तो। सो वो एक अंतर है उसमें। तो सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे कर रहे हैं, एक वर्टिकल डेप्थ में नहीं जा पा रहे, वो उसमें डिफरेंस है बस। और कुछ पूछना? वैसे तो मान लीजिए आप आत्मा के लेवल पे आ गए, त्रिकालदर्शी हो गए, आप, आपको कुछ भी नहीं होगा, मतलब मज़ेदार स्टेट है वो। अगर आपको स्टेट का चस्का चढ़ गया तो आप उसको प्राप्त करने में लग जाओगे कि यार क्या मतलब, क्या क्या मज़ेदार स्टेज है कि आपको कुछ भी नहीं हो रहा, पेन भी नहीं हो रहा, और आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकते हो। क्या बात है, मतलब कौन नहीं जाना चाहता वहाँ? तो अगर आपका जाने का मन करेगा तब हो सकता है, फिर अगर आपको ठीक है चलो क्या है, तो फिर नहीं पहुँच सकते। साधन से साधना, साधक रूप है ना, सिद्ध रूप है ना? ये कुछ नहीं है, अभी तो साधक की तरह हम सेवा कर रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, जीभ चला रहे हैं। सिद्ध में अपने स्वरूप, अपने सिद्ध रूप में, स्वरूप सिद्ध में अंदर ही भगवान की सेवा करेंगे। ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे थे कि अगर आप चैंटिंग करोगे तो धीरे धीरे, तो चैंटिंग करते ही आपको पता लग जाएगा आप गोपी हो, अंदर आपका गोपी का रूप प्रकट हो जाएगा, फिर अंदर ही गोपी के रूप में भगवान को पंखा कर सकते हो, फूल चढ़ा सकते हो, अंदर काम होगा सब। ऐसा भी होता है, मगर अभी अंदर कहाँ स्लिप होंगे, काम क्रोध लोभ में अपने स्वरूप में तो स्लिप होने वाले नहीं है। तो हमारा थोड़ा अलग सिस्टम है हम लोगों का। क्या और कुछ कहना है या नींद आ रही सबको? क्या हो रहा है यार? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका क्वेश्चन ही नहीं है, बड़े बेवकूफ़ हो, मतलब क्या है, मतलब मुझे तो मैं सरप्राइज हद हो गई यार। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही, योगी भी तो समाधि में जाते हैं, तो जाने दो, तो उनको भगवान के दर्शन होते हैं क्या समाधि में? हो जाते होंगे, कहते हैं परमात्मा पे ध्यान लगा रहे हैं और उनको तो लाइट गई। परमात्मा के दर्शन होते हैं उनको। समाधि में जाके आप किसी के भी दर्शन कर सकते हो, आप भूत के दर्शन भी कर सकते हो। वर्ड से डिस्कनेक्ट होगा ना, आपको भूत भी दिखाई देने लगेंगे। प्रभुपाद को दिखाई देते थे भूत? नहीं, मैनर में गए थे, भूत दिखाई नहीं देते यूके में, वो भूत दिखाई। प्रभुपाद गए थे मैनर, जॉर्ज हैरिसन ने कहा ले लो मंदिर बना लो, प्रभुपाद अपने डिसाइपल के साथ गए, प्रभुपाद छड़ी लेके कर रहे थे, ए भाग भाग भाग, तो ये क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं भूतों को भगा रहे हो, देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, एक वहाँ बैठा हुआ है, छड़ी से कहते उतर यहाँ से, तो उसको उतार रहे थे प्रभुपाद, वो ऐसे ही कर रहे थे। कि प्रभुपाद, अब दो तरह की समाधि है, एक है स्वबीज और एक निर्बीज। प्रभुपाद लिख रहे हैं गीता में, तो निर्बीज होती है कि आप बैठे हो, बॉडी भी भूल गए, बॉडी चल नहीं रही और आप डिस्कनेक्ट हो। सबीज होती है, बीज मतलब कॉन्शियसनेस, कि आप चल फिर रहे हो तब भी डिस्कनेक्टेड हो अंदर से। सबीज ज्यादा मुश्किल है, निर्बीज फिर भी आसान है। निर्बीज तो आसान है ना, बैठ गए कुछ नहीं कर रहे, अलग हो गए।
सभी जगह आप सब काम कर रहे हो फिर भी अलग हो, वो पता नहीं कैसे होता है। वो प्रभुपाद उस लेवल पे थे, वो करना तो इम्पॉसिबल है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि रसगुल्ला खा के हम गोलोक जाएंगे, तो उसको अच्छा आप ही जाओगे बस, मैं नहीं, और कोई नहीं जाएगा, आप ही जाओगे बस रसगुल्ला खा के। बात तो सही कह रहे हो, प्रभुपाद ने बोला है। फिर उसको इसको कैसे मतलब रिलेट कर सकते हैं? अरे वो प्रभुपाद ने योगियों को टॉन्ट मारने के लिए बोला है। मैंने कहाँ बोला है ये देखना पड़ेगा ना। शिला प्रभुपाद के पास कुछ योगी लोग मिलने आए थे, तो वो कह रहे थे कि आप तो भोगी लोग हो, ये हो वो हो, तपस्या नहीं करते। तब प्रभुपाद ने बोला था कि हम रसगुल्ला खा के गोलोक जाएंगे। सो एक डिस्कशन, मैटर ऑफ डिस्कशन है। प्रभुपाद ने क्या गीता में लिखा है, कहीं भागवत में लिखा है? कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, कोई कन्वर्जेशन है, कॉन्टेक्चुअल है, यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए अब प्रभुपाद की देखना पड़ेगा क्या कॉन्टेक्चुअल चल रहा है, क्या स्टेटमेंट है, क्या एक मतलब क्या स्टेटमेंट है, क्या फिलॉसफी है, उनमें डिफरेंस है। ये एक रैंडम स्टेटमेंट कन्वर्जेशनल है, तो उसको निकाल के हम लोग अलग से कुछ लेके कर तो सही नहीं है ना, वो तो ठीक नहीं है। रसगुल्ले को भक्ति रसमय है, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं मतलब रसगुल्ला जैसे रस है, ऐसे भक्ति रसमय है, तो उनको कंपेयर किया था कि रसमय भक्ति करके हम लोग निकल जाएंगे। ऐसे तो वही तो कह रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हो, वो स्टेटमेंट की वैलिडिटी नहीं है। वो हम कर सकते हैं मगर आपके करने से वो मानेगा ही नहीं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। प्रॉपर रसगुल्ला कह रहे हैं, रसगुल्ला ही खाऊंगा मैं। जैसे प्रॉपर डिसिप्लिन पे कचौड़ी नहीं खाते रहते सब, प्रभुपाद को पसंद थी तो कचौड़ी बनाएंगे, कचौड़ी खाएंगे। अब ये कोई सेंस नहीं बनती। आप बनाओ कचौड़ी, प्रभुपाद को ऑफर करो, प्रभुपाद को पसंद थी डेफिनेटली, खुद भी आप प्रसाद की तरह ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर दबा के खाना वो एक प्रॉब्लम है। दबा के खाना समझते हो ना, तो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि आपने पूरा मतलब एक स्पिरिट ही निचोड़ दी उसके अंदर से। यू कैन टेस्ट एंड यू कैन, दैट्स ओके। महाप्रसाद है, प्रभुपाद को ऑफर किया, दैट्स वेरी नाइस, बनानी चाहिए जो पसंद है उस टाइम प्रभुपाद को। ऐसे राधा रानी के उसमें हम अरबी बनाते हैं, अब राधा रानी को अरबी पसंद है, ये मुझे पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है, बट कहाँ से है, कहाँ से है मुझे भी नहीं पता कहाँ लिखा है, बट चलता है। किसी शास्त्र में लिखा है? कौन सी? मतलब मैंने कुछ पढ़ा नहीं, बट ठीक है चलो, होगा। जब लोग कहते हैं झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, कुछ तो सोर्स होगा ही। अरबी कहीं से तो अरबी पसंद आई है, वरना तो हजारों वेजिटेबल है, कुछ होगा। बट अब ये अरबी आप बनाओ, राधा रानी को ऑफर करो, करना ही चाहिए उस दिन। बट खुद आप उसको, अगर आपको टेस्टी लगते है, खुद दबा के मत खाओ, ऐसा प्रसाद एक्सेप्ट कर लो। प्रॉपर डिसिप्लिन पे हम कचौड़ी बनाते हैं, समोसे नहीं बनाते। फायदा भी, अगर आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, समोसे नहीं बनते, कचौड़ी ही बनती है। वो समोसे आपने अपने लिए बना सकते हो, वो बात अलग है, प्रभुपाद के लिए नहीं बनाया। सो उस दिन कचौड़ी ही बननी चाहिए थी, चाहे 3 बनाते प्रभुपाद के लिए, तो वो आपने अपने लिए बनाया है। वो अब देख रहे हो क्या प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। सो ऐसी रसगुल्ला है। वो तो क्या है, वो सब अच्छा, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। इसका मतलब नहीं आप टेस्टी चीज़ मत खाओ, बट एट द सेम टाइम जिस दिन आपको प्रभुपाद को कचौड़ी ऑफर करनी है, उस दिन खुद थोड़ा ना खाओगे, ये नॉनसेंस है। दूसरे दिन किसी और दिन खा लो, या उसी दिन खानी है प्रभुपाद की प्लेट से छीन के। मतलब ये पागल क्या है, ये तो पागल हो गया। इट डजंट हैपन लाइक दैट। मतलब सो स्टेटमेंट, फिलॉसफी, कॉन्टेक्स्ट, ये सब देख के फिर धीरे 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 चीज़ें होती हैं। प्रभु जी मैं समझ नहीं पा रहा जो आप कह रहे थे कि डेप्थ होनी चाहिए भगवान के स्मरण में, इसका मतलब क्या है इसका मतलब? आपने कहा था कि एक लीनियर, इसका मतलब क्या है? आप तो इंजीनियर हो ना, तभी आपके लेवल का आंसर दिया और आप नहीं समझ पा रहे। अब इंजीनियर हो ना, अब आप तो टीचर हो,
ले आप टीचर हो यार, तो भी नहीं समझ आ रहा आपको लीनियर और डेप्थ। तो मैं नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आया होगा। सो दैट्स द पॉइंट। सो एक्सप्लेनेशन चाहिए। लीनियर होता है स्मरणम कि आप 24 घंटे कर रहे हो, जो हम कर रहे हैं अभी, कोशिश करते हैं अलग अलग सेवाएं में एंगेज होके। डेप्थ होती है कि आप स्मरण कर रहे हो, मगर किस लेवल पे स्मरण कर रहे हो। एक स्मरण है कि भी मैं भगवान का दास हूं और सेवा करनी है। एक स्मरण है कि आप सेवा करते जा रहे हो, मैं दास हूं, भगवान की लीलाएं भी स्मरण हो रही है साथ साथ। एक स्मरण है कि वहां की लीलाएं भी, मैं दास हूं, लीलाएं भी स्मरण हो रही है, आपको अपना स्वरूप भी स्मरण आ गया अंदर। वो डेप्थ में जा रहे हो आप, डेप्थ में जा रहे हो। वो एक डिफरेंस है। जैसे आपने बताया था कि चेतना पूरी बॉडी में होती है आत्मा से, तो एक जैसे आपने बताया था कि एनेस्थीसिया देते हैं तो उस बात, तो इसका मतलब डॉक्टर वहाँ तक चेतना वहाँ तक पहुँचती ही नहीं, रोक देते हैं बाय मेडिसिन। हाँ, वो नर्व्स ब्लॉक कर देते हैं ना। चेतना नर्व से जाती है, नर्व से जाएगी ना, चैनल तो होगा कुछ एनर्जी ट्रांसफर का, नर्व्स ही ब्लॉक कर दिया, पहुंचेगी नहीं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस नर्व्स में है, नर्व सेल के माइक्रोट्यूब्यूल्स में, वहां पे रिसर्च चल रही है, वहां पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो कॉन्शियसनेस। क्लियर हो गया ना? इस केस में हम लेते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी हाँ, रिसेप्टर। वही है, उन्हीं के थ्रू जाते हैं चेतना हमारी। सही है। देखो भाई, ये सब चीज़ें हैं, आत्मा शरीर डिस्कनेक्ट, मगर ये सब करने में डर लगता है, बस ये है। तभी तो भगवान कह रहे हैं डरो मत। डर लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। अब डर का करना क्या है वो पता नहीं। वो डर तभी हटेगा जब हम भगवान पे विश्वास रखेंगे, तो डर थोड़ा कम हो जाएगा। तो भाई डर बहुत लगेगा। अगर इस रास्ते पे चल रहे हो तो क्या कहते हैं उसको, उपनिषद में लिखा है, इस रास्ते पे चल रहे हो तो ये तलवार की धार के समान है। तो मन को फालूद कहते हैं ना, फालूद कहते हैं, क्या कहते हैं, फालूद का बनाना होता है, सुना है फालूद ना? फालूद फालूद है तो फालतू हो गया। फालूद क्या, मैं सोच रहा था फालूद की सेंस तो गंदी सी है। फौलाद होना चाहिए। फालूद तो उल्टी सेंस हो गई, नहीं फालूदा बना दिया। फौलाद होना चाहिए। फौलाद भी अजीब सा शब्द है, मुझे अजीब सा लगता है। आया कैसे है फौलाद की, क्या सेंस है? ऐसा नहीं वो ही मैन फूल गया, वो फुला दिया नहीं, अपनी चेस्ट फुलाएगा तो ऐसे ही होता होगा, चेस्ट से डिफाइन करते होंगे फौलाद समाओ। ऐसे ही करते नहीं, टार्जन नहीं करते तो ऐसे नहीं करते थे वो, पहले करते नहीं थे वो, जब वो जैसे पहलवान आते थे तो ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, आ जाओ लड़ लो मेरे साथ। जो गोरिल्ला भी ऐसे करते हैं, पता है आपको? जब लड़ते हैं ना दो गोरिल्लास, तो वो ऐसे, उनके ऐसे होते हैं ना, वो ढक 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 वो मारता है, वो भी मारता है अपना ढक 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 ढक, तो फिर वो आके लड़ाई करते हैं अपना। फौलाद या आपको या हृदय फौलाद का होना चाहिए। दैट्स द यू हैव टू बी अ मैन ऑफ स्टील, दैट्स द होल आइडिया। मैन ऑफ स्टील पता है ना, सुपरमैन देखिए ना, वो देखा तो होगा, फेमस मैन ऑफ स्टील। तब जाके रास्ते पे चलता है, अदरवाइज जो कोमल लोग के लिए चलना मुश्किल है। मगर महाप्रभु की कृपा से कोमल लोग भी आ गए। संकीर्तनम साथ में करोगे तो हो जाएगा, चाहे कितने ही कोमल हो, कितने ही वीक हो, तभी महाप्रभु ने कहा साथ में रह लो। जो स्ट्रांग लोग हैं वो वीक के साथ रहेंगे, वो उठा लेंगे, साथ में आगे चला जाओगे। तो पॉसिबल है अभी कलयुग में, बट संग के साथ में रहोगे तो हो जाएंगी चीज़ें। अकेले तो एक दो ही कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ रह लो, करते रहो साथ में, कोई दैट्स ओके। हमें तो करना है ना अल्टीमेटली। स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। भगवान खुद ही कह रहे हैं वीक लोग भी कर सकते हैं, बट एक शर्त है, साथ में रहो, अच्छे डिवोटी के साथ हो जाएगा। दैट्स ऑल। सुन के हो जाएगा। भगवान ये कह रहे थे अपि यान्ति परां गतिम्, क्योंकि वो सुन के आगे बढ़ जाएंगे। सब सुन रहे हो ना, धीरे 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 सुनते 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 साथ में रहते रहते हो जाएंगी चीज़ें। तो प्रभुपाद कह रहा है कि इतने हिप्पी बन गए सन्यासी,
किसने सोचा था हिप्पी होने में हम सन्यासी बनेंगे? गुरु, सन्यासी नहीं, गुरु बन गए, ड्रग्स पीने वाले। कहाँ से कहाँ पहुंच गए यार वो, सिर्फ संग से। ये महाप्रभु की मर्जी है। सो ये भी पॉसिबल है और कुछ नहीं। बट चाहे आप साथ में हो चाहे अकेले हो, करने की इच्छा खुद होनी चाहिए, तब होगा। खुद से नहीं होगी तो नहीं होगा। मगर साथ में रहोगे तो साधु संग आप में इच्छा डाल देंगे, ये है ना। जैसे मैंने आपकी समाधि में बताया, समाधि तक पहुंचो तो आप आज से सोचोगे हाँ यार हमें किसी तरह कुछ तो करना ही है। सो लाइक दैट। ठीक है, हो गया क्वेश्चन? लेडीज नहीं पूछती है क्वेश्चन यार, कि मेरा कंक्लूजन ठीक तो नहीं है लेडीज के बारे में? मैं बोलूँगा नहीं, बट ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन था काफी नहीं, मैं लेडीज से पूछ रहा हूँ। आप लेडी हो? एक सेकेंड में, कोई है क्वेश्चन? नहीं। जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, ये सब में इसमें भी आत्मा होता है, ये भी सारे कार्य करता है सब, हाँ आत्मा तो फिर जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम है या फिर एनिमल्स हैं, उसमें कई तो आत्मा है। इनमें भी हाँ कई हर एक सेल में क्या डिफरेंट आत्मा आत्मा है, होती प्रभुपाद से या पूछा था, हर सेल में डिफरेंट आत्मा है, मगर आप उसके ओनर हो। हम ओन करते हैं सारी आत्माओं को, इसलिए हमारे लिए काम करती हैं। तो सारी आत्माएं आपकी स्लेव हैं। तो पिछले जन्म में जिसने आप पे बॉस किया है वो सब आपकी स्लेव बनेगी इस शरीर के अंदर। पिछले जन्मों में जिसने आपको बनाया ना, नीचे रखा है, वो सारी आत्माएं फिर आपकी सेल के अंदर घुसेंगी और आपके लिए काम करना पड़ेगा उनको, वरना मर जाएंगी वो। तब ओनर हो उनके। सो कैंसर क्या है? आपके स्लेव्स ने रिवोल्ट कर दिया। कैंसर ये है। हम नहीं कर रहे काम, मित्रों, वो रिवोल्ट है कैंसर, आपके स्लेव्स। अब बताओ, अब आप कैंसर समझ सकते हो क्या है? स्लेव्स कब रिवोल्ट करते हैं? बताओ। जब हम मांगे पूरी नहीं करते या हाँ, जब मांगे पूरी नहीं करते हैं ना उनकी, बस कैंसर इसलिए होता है। जब हम मांगे पूरी नहीं करते सेल की, न्यूट्रिशन नहीं देते उनको, अरे वोल्ट या मांगे जरूरी नहीं, या तो या उनको ये तो स्लेव्स को तंग करोगे, मारोगे, एक्सप्लॉइट करोगे, तो अपनी बॉडी को ज़्यादा ओवर टॉर्चर करोगे, ऑर्गन्स को, तो कैंसर हो जाएगा आपको। ये है, इसलिए हमारे लिए काम करती हैं वो। इसीलिए शास्त्रों में पिंडदान होता है, तो ना पिंडदान। पिंडदान क्या होता है? पितरों के लिए होता है ना पिंडदान। पिंड मतलब शरीर, उसके लिए दान होता है वो, पिंडदान। इसलिए शरीर हमारे लिए काम कर रहा है, तो इस शरीर के लिए हम कुछ सेक्रीफाइस करते हैं एज अ ऑब्लाइजमेंट। जैसे देवताओं के लिए, गुरु के लिए होता है ना दान, ऐसे ही शरीर के लिए भी होता है, वो उसको पिंडदान कहते हैं। तो हम ऑब्लाइज्ड हैं शरीर के लिए। इसीलिए पता है कई लोग ऐसे, अगर आप स्लेव्स को थैंक यू करोगे जाकर कि थैंक यू तुमने मेरे लिए काम किया, बहुत अच्छा है, तो और अच्छी तरह काम करेंगे ना। तो इसी फिलॉसफी से कई लोग क्या करते हैं, जिसको कैंसर हो जाता है उनको सजेस्ट किया जाता है कि अब कैंसर हो गया तो अपनी बॉडी को थैंक्स करो, अपने सेल्स को थैंक्स करो कि थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरे लिए काम किया, मैं बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ, मैंने तुम्हें अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, बट मुझे माफ़ कर दीजिए। उससे कैंसर ठीक हो रहे हैं। मतलब मैं पागल वाली बात नहीं कर रहा, ये सारे के सारे ग्रेटिट्यूड जनरल से ये रिसर्च हुई है इस पे। अब कैसे हो रहे हैं मुझे नहीं पता, फर्स्ट हैंड मैंने तो नहीं देखा, बट हो रहे रिसर्चेज हैं, वो थैंक करते रहते हैं अपने। लिवर कैंसर हो गया तो लिवर को थैंक यू करो सुबह उठ के रोज। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। यहाँ पे हाथ रख के बोलो, लिवर आई एम थैंक यू कि तुमने मेरे लिए काम किया बहुत, मगर मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। करते हैं लोग, और वो करते रहते और सही हो जाते हैं। आप करके देखना, वैसे ट्राई करके देखना, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक्सपेरिमेंट करना। कभी किसी को कुछ हो बीमारी, किसी को कोई बीमार है यहाँ पर अभी है? जुकाम है? किसको जुकाम है? इसको जुकाम है? तो ठीक है, आपको है ना, तो अब आप घर में आकर नाक को थैंक यू करो, नाक थैंक यू वेरी मच, तुमने बहुत काम किया, मगर मैंने तुम्हें तंग किया, इसलिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
ठीक, ट्राई करके देख लो, ठीक हो सकता है। प्रभु जी, है ना? सोचने का फर्क है, मतलब बोलने के सोच फर्क में नॉलेज में मिल जाएगा सारा। तो ये सोचने से ही होएगा। जैसे मान लो वो आप कह रहे हो कि ये करने से भी ठीक हो जाती है प्रॉब्लम, कैंसर की या कुछ ऐसे। सोच बदलने मैनिफेस्टेशन, तो मतलब अपनी सोच बदलने से ही हो जाएगा सारा। सोच ही तो बदल रहे हैं, बोल थोड़े ना रहे सिर्फ हम। क्या है ये क्वेश्चन? जैसे मतलब प्रभु जी आप कह रहे हैं ना कि जैसे हाथ रखने से ऐसे बोलो तो फर्क पड़ जाता है, उसमें कई बार ठीक हो जाती है। अरे तो हाथ रख के बोलते रहोगे तो सोच भी शुरू हो जाएगी ऐसी। तो वही मतलब अपना थिंकिंग जो है। थिंकिंग लाने के लिए तो कर रहे हैं। आप रखो बोलोगे तो अपने आप हो जाएगा। हाथ रखने की जरूरत नहीं, आप सोच लो कि थैंक यू वेरी मच। किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं कि हार्ट, आई एम थैंक यू, तुमने इतना किया, मगर मैंने इतने कितने गंदे इमोशंस रखे अपने हार्ट में। तुम्हारे अंदर हार्ट में इमोशंस है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सीट किसकी है। से लिवर है ना, लिवर की सीट का, इमोशंस का सीट है लिवर। इमोशंस यहाँ होते हैं और यहाँ होते हैं। तभी इसलिए जब भी आपके इमोशंस खराब होंगे आपका, तो आपका पित्त बढ़ जाएगा। लिवर पित्त है ना, या किसी को गॉल स्टोन होंगे, इसका मतलब उसके इमोशंस खराब हो गए हैं। अच्छा कौन कह रहा है? क्या आपको गॉल स्टोन हो रहे हैं क्या? फैमिली में इशू। हाँ, इसका मतलब उसके उस गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, उसके इमोशंस खराब हो गए हैं, ज़्यादा हो रहा है। तो फिर वो कहेगा भी आई एम सॉरी, मैंने इमोशंस खराब करके तुम्हें गंदा कर दिया। आपने खराब कर दिया ना उसको। अब आप सोच आप रहे हो, वो थोड़े ना सोच रहा है। तो आप उसको कहो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको ख़राब कर दिया, आपको गंदा कर दिया, और अब मैं आगे से नहीं करूँगा, तो वो ठीक होने लगेगा। ऐसे ही होता है। साइंस है बहुत बड़ी, लोगों ने किताब लिखी हुई है यार, मैंने पढ़ा है। बट आप ट्राई करके देख सकते हो, मुझे नहीं पता। यू कैन ट्राई एंड सी, देख लो जैसे भी है। चश्मा भी हटा सकते हो, आपकी आँख, हमारी आँख ख़राब है, आँखों कह सकते हो आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गंदी चीज़ें दिखाई इसलिए ख़राब हो गई तुम। इसी टेक्निक से हटाया चश्मा। नहीं मैंने तो एक्सरसाइज से हटाया। हाँ। नहीं, मुझे अभी भी दिखाई नहीं देता, पूरा कम हो गया, बट मैंने थोड़ा टेक्निक से हटाया था। मुझे पता ही नहीं था ये सब, अब मुझे पता लगा है। तो पिछले जन्म में हमने आँखों को गंदी चीज़ें दिखाई दूंगी, अगर इस जन्म में नहीं है, कुछ किया है हमने, इसलिए रिवोल्ट कर दिया इसने आपको, ख़राब हो गई। इस जन्म में भी आपने कुछ किया होगा, गंदी चीज़ें, गंदी ज़रूरी नहीं है, या आपने ओवर यूज़ करा है, जितना था उससे ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर लिया। स्लेव है ना आपकी, आपने मार मार के और करा दिया उसको। उसको सोना था, आपने कहा देख साले, देख सीरियल देख अब तू रामायण देख। वो देखता जा रहा है, रात को 12 बजे वीडियो गेम देखना पड़ेगा, खेला चल कल खेल तो अब वो क्या, स्लेव ने रिवोल्ट कर दिया, बाहर में जाती। तो आप ऐसे बोलोगे तो धीरे धीरे सही हो जाती हैं चीज़ें। है भैया, लोग करते हैं सही अपने आप को। मैं किताबें दे दूंगा आपको अगर आपको पढ़नी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली दे दूंगा। लोगों ने अपने कोलोरेक्टर कैंसर ठीक कर लिया है यार, MS ठीक कर लिया, ऑटो इम्यून डिजीज ठीक कर लिया, ऐसे अपने आप को थैंक्स कह के अपने आप को थैंक्स। इस चक्कर है ना, बॉडी हमारी नहीं है, बॉडी भगवान की है, हमारे लिए काम कर रही है। अब थैंक्स करो, गॉड को थैंक्स करो, धीरे धीरे ठीक हो जाती है। थोड़ा गाइड चाहिए होता है इसमें, क्योंकि खुद से करना मुश्किल होता है, बट देख लो। ठीक है, ओके, वी लाइन अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।